Assalamualaikum guys, this is Zaheer Khan. You are watching I Can Do. If you want to make your English better, you are on the right place. आज मैं आपके लिए जो टेंस लेके आया हूँ वो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। अच्छा, पास्ट सिंपल पास्ट माजी को कहते हैं। ये वो टेंस है जिसमें हम अपने पास्ट के काम बताते हैं, अपने माजी के काम बताते हैं, जो काम हमने कर दिए हैं हम उनको बताते हैं। तो ये होता है पास्ट सिंपल। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं कल मार्केट गया, वहाँ पे मैं दोस्त से मिला, फिर हम होटल गए, वहाँ पे हमने बिरयानी खाई, फिर हम पार्क गए, वहाँ पे हमने आधा घंटा स्टे किया, हमने काफ़ी इंजॉय किया, हमने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी। ये जो सारे सेंटेंसेस हैं इनके लिए जो इंग्लिश में टेंस इस्तेमाल होता है वो पास्ट सिंपल है। कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। अच्छा, ये वो काम होता है एनी एक्शन विच वी स्टार्टेड इन द पास्ट, जो काम हमने पास्ट में शुरू किया, एंड ended in the past और finished in the past, जो काम हमने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म किया, वो होता है पास्ट सिंपल। उर्दू में इसकी पहचान इसके आखिर में था, थी, थे आता है। जिस तरह मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें कॉल की थी, या ये भी हो सकता है अलिफ छोटी है बड़ी है, इसके आखिर में अलिफ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कल मैं मार्केट गया, तो एंड में अलिफ आया। मैंने तुम्हें कॉल की, तो इसके आखिर में क्या आया? छोटी है। हम दोनों तरह से उर्दू में बोलते हैं, मैं कल मार्केट गया या मैं कल मार्केट गया था, एक ही बात है। जिस तरह मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें कल कॉल की या मैंने तुम्हें कल कॉल की थी, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है। मैं कहता हूँ मैंने लैंग्वेज कोर्स किया या मैंने लैंग्वेज कोर्स किया था, एक ही बात है। मैं कहता हूँ मैंने कल पार्टी में एंजॉय किया या कल मैंने पार्टी में एंजॉय किया था, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा गाइज, पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। ये हमने नेगेटिव में इस्तेमाल करना है और इस डिड के साथ नेगेटिव में नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। और याद रखिएगा पास्ट सिंपल वो वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज होती है। तो जहां भी आप सेकंड फॉर्म देखो तो समझ जाओ ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। अच्छा गाइस, मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, नहीं समझ आई तो आप दोबारा से मेरी वो वीडियो देख लें, ग्रामर लेसन 1। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे आई, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने इस्तेमाल की कॉल्ड। कॉल्ड से क्या हो गया? कॉल्ड। अगर यहाँ पे कुक होता तो कुक से सेकंड फॉर्म कुक की क्या होगी? कुक। अगर यहाँ पे एंजॉय होता तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? एंजॉयड। हमने कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकंड। तो क्या बन जाएगा? एंजॉयड। कॉल से क्या बना? कॉल्ड। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हर। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे कॉल की, मैंने उसे कॉल की या मैंने उसे कॉल की थी, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा गाइस, सेकंड सेंटेंस। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट है हमारा शी। अब उसके बाद हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है टुक। ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक। अगर यहाँ पे कुक होता तो क्या सेकंड फॉर्म क्या हो जाती? कुक्ड। अगर यहाँ पे प्ले होता तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाती? प्लेड। अगर यहाँ पे स्लीप होता तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाती? स्लेप्ट। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, वो है क्लास। शी टुक द क्लास, उसने क्लास ली या उसने क्लास ली थी। अच्छा गाइस, इसके बाद हमारा नेगेटिव। नेगेटिव बहुत ही आसान है, आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट है हमारा आई। उसके बाद हमने डिड नॉट यूज करना है, तो हमने डिड नॉट यूज कर लिया। डिड नॉट को क्या प्रोनाउंस करेंगे? डिडंट। डिड नॉट को क्या प्रोनाउंस करेंगे? डिडंट। याद रखिएगा जब कभी हम पास्ट सिंपल में डिड नॉट नेगेटिव में लगाते हैं, उसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है वो फर्स्ट में चेंज हो जाती है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस में चेंज हो जाती है? फर्स्ट में चेंज हो जाती है। याद रखिएगा कभी भी डिड नॉट के बाद दोबारा सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल करेंगे? डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है, तो डिड नॉट के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो क्या बन गया? कॉल। सेकंड फॉर्म क्या थी? कॉल्ड। और कॉल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कॉल। तो इसलिए डिड नॉट के बाद हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट लगानी है। तो कॉल्ड से क्या हो गया? कॉल। और उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट हर। डिडंट कॉल हर, मैंने उसे कॉल नहीं की थी या मैंने उसे कॉल नहीं की। अच्छा, इसी तरह और सेंटेंसेस। मैंने वॉक नहीं की, आई डिडंट वॉक। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिडंट टॉक टू हर। मैंने एंजॉय नहीं किया, आई डिडंट एंजॉय।
अच्छा गाइज, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा? हेल्पिंग वर्ब था डिड। तो डिड हमने सबसे पहले यूज़ कर लिया। डिड के बाद क्या है फॉर्मूला में? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमने क्या इस्तेमाल किया? यू। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। मैं बता चुका हूँ, जब हम नेगेटिव में जाते हैं डिड नॉट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में भी डिड के बाद कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, मुस्बत जुमले में सेकंड फॉर्म होगी, नेगेटिव में भी फर्स्ट होगी और क्वेश्चन में भी फर्स्ट होगी। तो ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या तुमने इंग्लिश सीखी या क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी? अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने इनके जवाब तैयार करने हैं। आप खुद से भी बोल सकते हैं। क्या तुमने वॉक की? डिड यू वॉक? क्या तुमने एंजॉय किया? डिड यू एंजॉय? तुमने प्रैक्टिस की? डिड यू प्रैक्टिस? क्या तुमने मैसेज किया? डिड यू मैसेज? क्या आपने डांस किया? डिड यू डांस? क्या आपने क्वेश्चन पूछा? डिड यू आस्क क्वेश्चन? क्या आपने फाइट की? डिड यू फाइट? ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।